डोमिनिकन मीडिया मिशन द्वारा संचालित जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, शादी के बाद का महीना हनीमून का समय होता है। हनीमून दो शब्दों से बना है। हनी अर्थात शहद और मून चांद अर्थात ये पल बेहद मीठे और आनंददायक होते हैं। हर विवाहित जोड़ी यही चाहती है कि यह समय सदा बनी रहे। लेकिन हम जानते हैं हनीमून का हनी भी ख़त्म होता है और मून वो तो हम जानते ही हैं पूर्णिमा में पूरा और चमकदार होता है, लेकिन धीरे धीरे वह भी धुंधलाता और घटता है। मेरे अभिषेक के बाद मुझे याद है लोग किस तरह उल्लास और उत्साह के साथ निमंत्रण देते थे। कुछ समय तक यहाँ वहाँ स्वागत और बधाई का कार्यक्रम, फूलमाला, मधुर गाने और उपहार, बड़ों का स्नेह, छोटों का सम्मान और सबका प्यार, यही सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा लगातार। ऐसे वक्त में खुशियों का सातवें आसमान को छूना स्वाभाविक है। जिंदगी आनंद के शिखर पर सुकून के सुमन बटोर रही थी। लेकिन फिर वह हनीमून या मधुमास का अंत भी आया और सामान्य जिंदगी ने असलियत से भेंट कराया। हम फिल्मी सितारों या अन्य लोकप्रिय व्यक्तियों को जानते हैं। एक समय होता है जब वे प्रसिद्धि की शिखर पर होते हैं। वे लोकप्रियता की उस चोटी पर अपना तंबू लगाना चाहते हैं, लेकिन कभी न कभी उन्हें वहां से उतरकर जिंदगी के मैदानों में आना ही पड़ता है। आजकल हम कई ऐसे सौंदर्य प्रसाधनों, ब्यूटी प्रोडक्ट से परिचित हैं जो हमें जवां और आकर्षक बनाए रखने का वादा करते हैं। लेकिन कब तक? एक दिन तो आएगा जब चेहरे की झुर्रियां और धसी हुई आंखें बुढ़ापे को दस्तक देंगी। हम में से हर व्यक्ति जो सामान्य बुद्धि अर्थात कॉमन सेंस का प्रयोग करते हैं, इस वास्तविकता से भली भांति परिचित हैं कि जिंदगी हमेशा प्रसिद्धि, महिमा और लोकप्रियता की शिखर पर नहीं होती। जिंदगी सिर्फ पर्वतों के ऊपर नहीं बीतती, लेकिन असली जिंदगी सामान्यता की पहाड़ियों, कड़ी मेहनत के खेतों, कभी कभी निराशाओं की घाटियों में भी बितानी पड़ती है। यहीं पर प्रेम, भक्ति और त्याग के मैदानों में हमें अपना घर बसाना पड़ता है। यह सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? इस सप्ताह चालीसा काल का दूसरा रविवार है और हर साल चालीसा के दूसरे रविवार को सुसमाचार में यीशु के रूपांतरण के बारे में हमें बताया जाता है। हालांकि हम यीशु के रूपांतरण का पर्व 6 अगस्त को मनाते हैं, फिर भी चालीसा के दूसरे रविवार को प्रभु के रूपांतरण की घटना को दोहराया जाता है। मैं समझता हूँ इसे चालीसा काल में दोहराने का एक ही मकसद है, ताकि हमें जीवन की सच्चाई को याद दिलाई जा सके। हम सुसमाचार में सुनते हैं कि कैसे संत पेतरुस ताबोर पर्वत की उस भव्य दृश्य से मोहित हो गए थे। वह पर्वत पर यीशु के रूपांतरण को देखकर वह उसी दिव्य और आनंददायक वातावरण में रहना चाहते थे और वह वहां तंबू खड़ा करने की बात भी करते हैं, लेकिन वह संभव नहीं था और नहीं हो सकता था। अचानक बादलों से वाणी सुनाई पड़ती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई दिखाई नहीं पड़ा। सब कुछ चला गया था। वे चमकीले वस्त्र और एलियस और मूसा सब गायब हो चुके थे। शिष्यों के लिए वह वक्त अत्यंत सुखदायी था, लेकिन उन्हें पर्वत से नीचे उतरना पड़ा और यीशु के दुखभोग और मरण के कठोर सत्य को भी सुनना पड़ा। शिष्यों को न केवल यीशु के दुखभोग और मरण का सामना करना पड़ा था, बल्कि अपने सामान्य दैनिक जीवन में उन्हें भी अपना क्रूस उठाकर चलना था, जैसा कि प्रभु यीशु ने उनसे कहा था। आज यीशु हमें भी इसी सत्य से परिचित कराना चाहते हैं कि हमारे जीवन में हनीमून काल या मधुमास हमेशा के लिए नहीं होता। हम प्रसिद्धि और लोकप्रियता की शिखर पर सदा नहीं रह सकते। जिंदगी का हर पल मीठा नहीं होता। जब जिंदगी में सुनहरे लम्हे आते हैं तो उनमें आनंद लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसा ही हो, ऐसी परिकल्पना और सपनों में खो जाना
शायद हमारी भूल होगी। अगर हम ऐसे लम्हों में अटक जाएं तो जिंदगी के बाकी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हमें इस बात को अपने मन को समझा देना होगा कि असल जिंदगी पर्वतों के शिखर पर नहीं लेकिन घाटियों और मैदानों में पाई जाती है। यही हमें कृपा और मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हमें अपने सामान्य दैनिक जीवन में ही आनंद की खोज करनी चाहिए। दैनिक जीवन में ही ईमानदार, वफादार, विश्वसनीय, क्षमाशील, दयालु और सत्यवादी बनने का निर्णय लेना चाहिए। खुशियों की तलाश प्रसिद्धि और ठाट बाट में नहीं, बल्कि अपने आप को अति सामान्य चीजों में व्यस्त रखते हुए करना है। जरूरतमंदों को सहायता, गरीबों को दान, अनपढ़ को ज्ञान और बुजुर्गों को सम्मान, ये सब सामान्य चीजें हमारे खुशियों को महान बना सकती हैं। आज प्रभु हमें यह भी याद दिलाते हैं कि जीवन की घाटी में वे सदा हमारे साथ हैं। दूसरे पाठ जो रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8 संख्याएं 31 से 34 से लिया गया है, वहाँ संत पौलुस हमें कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ हैं तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। ईश्वर ने अपने पुत्र को भी हमारे लिए समर्पित कर दिया। प्रभु यीशु मरकर जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। अतः ईश्वर सदा हमारे साथ हैं और हमारे आनंद और अपमान में, सुख और दुख में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें जिंदगी की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए कृपा दे और सामान्य चीज़ों में खुशियां बटोरने की सद्बुद्धि दे। आमीन।